बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी खास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और फरवानी अता फरमाए आपके रिस्क में, आपके खानों में। जी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन करेले बिल्कुल एक डिफरेंट वे में, जिसमें आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से करेलों की कड़वाहट खत्म कर सकते हैं। और अगर आपको करेले पसंद नहीं है तो किस तरह करेले आपकी फेवरेट डिश बन सकते हैं। तो क्या करना है, आपने सबसे पहले करेले जो है वो आपने अच्छे से काट के उनको नमक लगा के रख देना। 2 से 3 घंटे के लिए आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आप इसको जो है वॉश करें, अच्छे से इसको धो के वॉश करें और उसका एक पीस लें, उसको अपनी जुबान पे रख के देखेंगे इसका नमक निकल गया। ये चीज आपने मेक श्योर करनी है कि करेलू का आपने नमक अच्छे से निकालना है, ठीक है जी। उसके बाद हम करेलों को इस तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल कीमा टाइप आपने इस तरीके से काट लें दादर से। आप इसको वो अपने चटुआटे में भी कर सकते हैं, आप इसको कुटाई जो इसको कहते हैं उसमें कूट के आप इसको कर सकते हैं बारीक, आप इसको चॉपर में बारीक कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किस चीज में डाल के बारीक करना है, ठीक है। उसके बाद हम हाफ कप ऑयल लेंगे और उसमें अपने करेले जो है वो डाल के उनकी अच्छे से भुनाई करेंगे, ठीक है जी। आपने भुनाई इसकी अच्छे से करनी है। नंबर 1, आपने क्या करना है, अपने करेलों को अगर आप काट के फ्रीज कर देते हैं ना 2 से 3 दिन के लिए, फिर आप फ्रीजर से निकाल के उसको नमक लगा के रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके करेलों की जो कड़वाहट है खत्म हो जाएगी, ठीक है। नंबर 1 तो ये होगा। नंबर 2, आप अगर करेलों को उसके साथ नमक के साथ इसको हल्दी लगा के रखते हैं तो भी इसकी जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाती है। और नंबर 3, अगर आप उसकी इस तरीके से अच्छे से भुनाई करते हैं ना बिल्कुल बारीक करेले करके, तो भी उसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। जैसे ये इस तरह बारीक अच्छे से बुनाई हो जाएगी, क्रंचीपन आ जाएगा करेलू में, तो आपने इसमें आलू ऐड कर देने हैं। आलू से इसका टेस्ट भी बहुत जबरदस्त आएगा। और दूसरे नंबर पे आलू इसको मीठा बिल्कुल आम जैसे होता है ना, कोई भी सब्जी आप खा रहे होते हैं उसका जो टेस्ट होता है उसमें कड़वाहट भी होती है, तो आलू आपके करेलू की कड़वाहट इससे खत्म कर देगा। आलू को आपने गला लेना है। आप दूसरे बर्तन में हमने क्या किया, हाफ कप ऑयल लिया, उसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ले लिया 3 टेबल स्पून। उसको आपने फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। आप चिकन की जगह बीफ, मटन, कीमा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। चिकन में थोड़ा सा पानी डाला ताकि इसका जो है ना इसमें चिकन अच्छे से गल जाए, ठीक है। फिर करेले की तो हमारी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हमने जो बाकी इसमें चीजें डाल के भी इसको ज्यादा गलाना नहीं है, क्योंकि हमने इसमें प्याज और टमाटर डालेंगे तो उसको हमने ज्यादा उसका मसाला टाइप ग्रेवी टाइप नहीं बनाना, उसको हमने साबुत खड़े मसाले रखने हैं उसके, इसलिए हम चिकन को पहले गिला लेंगे। 2 से 3 अदद प्याज इस तरीके से लेके आप उसको जो है फ्राई कर लें, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको हमारे चैनल को नया सीखने को मिलता है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे, आमीन। जैसे ही आपके जो प्याज है थोड़े से सॉफ्ट हो, आप इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, ठीक है। 4 से 5 अदद बारीक कटे हुए टमाटर इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून लाल मिर्च, ठीक है जी। आप मेरी मिर्चों में हल्दी ऐड है, तो आप इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च और हाफ टी स्पून इसमें आप ऐड करेंगे हल्दी, ठीक है जी। मेरे में ऑलरेडी ऐड थी हल्दी, इसलिए मैंने ऐड नहीं की। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी लाल मिर्च की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मसाला हमारा बन चुका है, आप देख सकते हैं साबुत साबुत रखना, ज्यादा आपने इसकी ग्रेवी नहीं बनानी। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून जीरा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपने फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें करेले ऐड कर देंगे। करेले ऐड करने के बाद आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। और नमक ऐड नहीं किया मैंने, नमक इसलिए ऐड नहीं किया, करेले ऐड करने के बाद मैं नमक चेक करूंगी कि नमक डालने की मजीद जरूरत है या नहीं है, इसलिए आपसे कहा है कि करेलों को आपने अच्छे से वॉश करना है, उनका नमक निकल जाए। मैं जब फर्स्ट टाइम करेले बनाए थे ना मैंने, तो नीरा मैंने नमक ही बना दिया था सारा, क्योंकि मैंने नमक अच्छे से वॉश नहीं किया था। इसलिए मैंने आपको नमक वॉश करने का जो बेस्ट तरीका ये बताया कि आप नमक जब करेले वॉश कर रहे हो तो एक करेला अपनी जुबान पे रख के चेक करें, आपको नमक का टेस्ट पता लग जाएगा कितना, ठीक है। तो ये देखिए हमारे जबरदस्त से आलू चिकन करेले रेडी है। आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत जबरदस्त रेसिपी लगेगी और आपको बहुत पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।